Hello, listening friends. We are glad you've joined us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हैं। I hope that these messages entitled Know Your Real Enemy have been blessing to you. मुझे आशा है कि अपने असल शत्रु को जानिए नामक इन संदेशों के द्वारा आप आशीष प्राप्त कर रहे हैं। In the last message, I left you by saying about Peter giving us a graphic word picture. पिछले प्रसारण में मैंने आपको पत्रस द्वारा दिए जा रहे शब्द चित्र के बारे में बताते हुए छोड़ा था। And shows us how Satan is ceaseless in his activities in trying to destroy us. ये हमें दिखाता है कि कैसे शैतान हमें नाश करने के अपने प्रयत्नों में बिना रुके लगा हुआ है। Ceaseless is the key word here. बिना रुके यहाँ केंद्रीय शब्द है। Peter uses the image of a lion who is driven by starvation. पत्रस एक शेर का उदाहरण पेश करता है जो भूख के कारण इधर उधर भाग रहा है। And because he's driven by hunger, he is stalking his prey from a distance. और क्योंकि वो भूख के द्वारा चलाया जा रहा है, वो दूर से घात लगाकर शिकार कर रहा है। Now, what is Satan's intention toward you, child of God? अब परमेश्वर के बच्चे, तुम्हारे लिए शैतान का क्या इरादा है? Listen to me very carefully. मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। He does not want to reveal his presence to you until he can roar to announce that he has got you beat. वो तब तक अपनी उपस्थिति आप पर प्रकट नहीं होने देना चाहता जब तक वो आपको पकड़ न ले और फिर गर्ज कर ये घोषणा करता है कि आप उसके पंजे में हैं। By that time, you already know it. और तब तक आपको पता चल चुका होता है। After you are defeated, आपकी पराजय के बाद he roar against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध गरजता है। Why would he roar in defiance against the Almighty God? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने वो विरोध में क्यों दहाड़ेगा? To challenge him. उसे चुनौती देने के लिए। You say to challenge God? आप कहते हैं परमेश्वर को चुनौती देने के लिए? And the answer is yes. और उत्तर है हाँ। Remember in the very first message, याद है सबसे पहले संदेश में we saw Lucifer rebel against God, हमने लूसीफर को परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हुए देखा and God threw him out of heaven. और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। In the book of Isaiah, Lucifer said, I will exalt my throne above the stars of God. यशाया की पुस्तक में लूसीफर कहता है, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सितारों से ऊपर स्थापित करूंगा। He said, I will be like the Most High. उसने कहा, मैं सर्वशक्तिमान के तुल्य हो जाऊंगा। You see, Satan has never given up wanting to be like the Most High. आप देखें कि शैतान ने कभी भी सर्वशक्तिमान के समान होने की चाहत को नहीं छोड़ा है। He is in antagonistic relationship with the Most High. वो सर्वशक्तिमान के साथ शत्रुतापूर्ण रिश्ता रखता है। He got kicked out of heaven, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, but he has never stopped trying to defeat God's children. परंतु परमेश्वर के बच्चों को पराजित करने का प्रयत्न करना उसने कभी नहीं छोड़ा। Ever since that time, उसी समय से when he did not succeed in deposing God, जब वो परमेश्वर का विरोध करने में सफल नहीं हुआ, he has been trying to succeed in defeating his children. वो उसके बच्चों को पराजित करके सफल होने का प्रयत्न कर रहा है। He prowls around, वो इधर उधर घूम रहा है and then when he gets his prey, और फिर जब उसे उसका शिकार मिल जाता है, he roars वो दहाड़ता है, because he is deceiving himself into thinking that he has come one step closer toward removing God from his throne. क्योंकि वो ये सोचकर अपने आप को धोखा दे रहा है कि वो परमेश्वर को उसके सिंहासन से हटाने के एक कदम और पास आ गया है। I want to give you some examples from the scripture of how Satan roars when a child of God falls into his temptation. मैं वचन में से आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का एक बच्चा परीक्षा में पड़ता है तो शैतान कैसे दहाड़ता है। The first example I want to give you is from the book of Joshua. पहला उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है यहोशू की पुस्तक में से। God gave Joshua and the people of Israel victory over Jericho. परमेश्वर ने यहोशू और इस्राएल के लोगों को यरीहो पर विजय दी। Joshua was fortified city, यरीहो एक मजबूत शहर था, a city that had an incredible fortress around it. एक ऐसा शहर जिसके चारों ओर एक अविश्वसनीय शहरपना थी। Yet God supernaturally and miraculously gave the Israelites victory over Jericho. तो भी परमेश्वर ने ईश्वरीय और आश्चर्यजनक रूप से इसराइलियों को यरीहो पर विजय दी।
After a flash of victory in Jericho, यरीहो पर विजय के कुछ ही समय बाद Joshua ceased to be sober. यहोशू सचेत न रह पाया, He ceased to be watchful. वो जागरूक न रह पाया, He ceased to be prayerful and alert. वो प्रार्थना करने वाला और सावधान न रह पाया। In chapter 7 of the book of Joshua, यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय में you find the next battle was a very small town named Ai. आप पाते हैं कि अगला युद्ध बहुत छोटे से शहर ए के साथ था। At that little town, Joshua and the people of God were decimated and defeated. उस छोटे से शहर में यहोशू और परमेश्वर के लोग भागे और पराजित हुए। Joshua went to God and he cried out to God, "Oh God, what happened?" यहोशू परमेश्वर के पास गया और चिल्लाकर रोया, हे परमेश्वर क्या हुआ? God told him that there was a sin in the camp परमेश्वर ने उसे बताया कि वहां तंबू में पाप था and Joshua had to deal with that sin. और यहोशू को उस पाप से निपटना था And he went into repentance और उसने पश्चाताप किया and he cleansed the camp. और तंबू को साफ किया And then he became overconfident again. और फिर वो फिर से अति आत्मविश्वासी बन गया। I'm going to stop here and tell you something important. मैं यहाँ रुककर आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। Every time you're going to fall in Satan's temptation, it will be right after a blessing. जब भी आप शैतान की परीक्षा में पड़ेंगे, ये बिल्कुल एक आशीष के बाद होगा। Write this down. इसे लिख लीजिए, This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Now, Joshua was overconfident again. अब यहोशू फिर से अधिक आत्मविश्वासी हो गया And after victory in Ai, he ceased to be watchful. और ए पर विजय के बाद वो फिर जागरूक न रहा, He ceased to be vigilant. वो सचेत न रहा। And what happened? और क्या हुआ? In chapter 9 of the book of Joshua, यहोशू की पुस्तक 9 अध्याय में only 2 chapters after 7, 7 अध्याय के केवल 2 अध्याय बाद ही Joshua was deceived by the Gibeonites again. यहोशू फिर से गिबोनियों के द्वारा चला गया It brought decimation upon the people of God from that moment on. और इस कारण उसी क्षण से परमेश्वर के लोगों पर कष्ट आ गया। Did Joshua anticipate it? क्या यहोशू को इसकी उम्मीद थी? No. नहीं। Did Joshua go back to Gilgal and consulted with God? क्या यहोशू ने वापस गिलगाल जाकर परमेश्वर के साथ बात की? No. नहीं। Did Joshua seek a word from the Lord? क्या यहोशू ने प्रभु के शब्द की खोज की? No. नहीं। And here you see Satan on top of Joshua roaring before God. और यहाँ आप शैतान को यहोशू पर भारी पड़ता हुआ और परमेश्वर के सामने दहाड़ता हुआ देखते हैं। I have got you, man. मैंने तुम्हारे आदमी को काबू कर लिया है। The second example is in 2 Samuel 11. दूसरा उदाहरण 2 शमूएल 11 अध्याय में है। One of God's most favorite people, David. परमेश्वर के सबसे मनपसंद लोगों में से एक दाऊद। There you find him depressed and discouraged, and Satan is roaring a roar of defiance over his prey. यहाँ आप उसे उदास और निराश और शैतान को अपने शिकार पर चुनौतीपूर्ण दहाड़ के साथ पाएंगे। Read these verses later on. इन पदों को बाद में पढ़िएगा। But as you may know, God gave David victory after victory. परंतु जैसे कि आपको पता होगा कि परमेश्वर ने दाऊद को एक के बाद एक विजय दी। God said, I examined David's heart and I found it after my own heart. परमेश्वर ने कहा, मैंने दाऊद के हृदय को जांचा और उसे मैंने अपने हृदय के समान पाया है। David experienced the blessings of God like very few people will ever experience. दाऊद ने परमेश्वर की आशीषों का अनुभव इस प्रकार किया जैसे बहुत कम लोग ही कभी करते हैं। David was so conscious of the presence of God like very few people were. दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में इतना सतर्क था जैसा कि बहुत कम लोग थे। But he ceased to be vigilant. परंतु वो सचेत न रहा। And he began to spiritually relax. और उसने आत्मिक रूप से शांत रहना शुरू कर दिया। He wasn't anticipating the lion stalking him. उसे शेर के द्वारा उस पर घात लगाने की उम्मीद नहीं थी। He was not vigilant and alert. वो जागरूक और सावधान नहीं था। You know, the text does not give us any indication here that David planned this sin. आप जानते हैं कि वचन हमें यहाँ ऐसा कोई इशारा नहीं देता कि दाऊद ने इस पाप की योजना बनाई थी। All that happened was that he was sleepless. ये सब हुआ ऐसे कि उसे नींद नहीं आ रही थी। So he got up and he went to the rooftop. सो वो उठा और छत पर चला गया And he saw a woman. और एक औरत को देखा And there Satan succeeded. और वहीं शैतान सफल हो गया।
The adversary was setting his traps, and David fell in those traps. विरोधी अपना जाल बिछा रहा था और दाऊद उसके जाल में गिर गया। David ended up not only bringing reproach upon himself, but upon his God. इसका अंत ये हुआ कि इससे दाऊद न केवल अपने ऊपर बदनामी लाया परंतु परमेश्वर पर भी ले आया। Please hear me right. I'm getting ready to close. कृपया मुझे ठीक से सुनिए, मैं समाप्त करने वाला हूँ। Sin can be a result of predetermined, pre-planned, and premeditated. पाप पहले से सोचा हुआ, पूर्व योजित और पूर्व विचार का परिणाम हो सकता है। But sin often comes to the life of a Christian when he or she is not serious-minded. परंतु एक मसीही के जीवन में पाप अधिकतर तब आता है जब वो इस विषय पर गंभीर नहीं होता या होती। Sin comes when you are not vigilant and alert to the prowling of the lion. पाप तब आता है जब आप शेर के इधर उधर घूमने के बारे में जागरूक और सतर्क नहीं होते। Some of you probably are asking this question. आप में से कुछ शायद ये प्रश्न पूछ रहे होंगे, Can the devil really devour a child of God? क्या शैतान सचमुच एक परमेश्वर के बच्चे को निगल सकता है? This is a very important question. ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। Let me give you what some people say. मैं आपको बताता हूँ वो जो कुछ लोग कहते हैं। In 1 John 5:18, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 18 पद में it says that Satan cannot harm a Christian, ये कहता है कि शैतान एक मसीही का नुकसान नहीं कर सकता and therefore Satan cannot devour a Christian. और इसलिए शैतान एक मसीही को निगल नहीं सकता। But when John said that the evil one cannot touch the Christian, he meant परंतु जब यूहन्ना कहता है कि वो दुष्ट एक मसीही को छू नहीं सकता, तो उसका अर्थ था that he cannot take away his salvation from him. कि वो उससे उसका उद्धार नहीं छीन सकता। He cannot sever that vital union between him and God. वो उसके और परमेश्वर के मध्य में उस आवश्यक एकता को काट नहीं सकता। It means that even the careless Christian may not lose his salvation. इसका अर्थ है कि यहाँ तक कि एक लापरवाह मसीही भी अपना उद्धार नहीं खोएगा, But he can be sure that Satan may devour his life. परंतु वो इस बात पर निश्चित हो सकता है कि शैतान उसका जीवन निगल सकता है। So Satan cannot change eternal life, तो शैतान अनंत जीवन नहीं बदल सकता, but Satan can certainly bruise and mingle and devour the careless Christian. परंतु निश्चय ही शैतान एक लापरवाह मसीही को चोट दे सकता है, घुल मिल और उसे निगल सकता है। If Satan couldn't do that, Peter would not have told us what he told us. यदि शैतान ऐसा नहीं कर सकता तो पतरस ने जो हमें बताया वो नहीं बताता। You know what Peter would have said? आप जानते हैं पतरस ने क्या कहा होता? He would have said the devil is only a paper tiger. उसने कहा होता शैतान केवल एक कागजी शेर है। While he's prowling around, जब वो इधर उधर घूमता है, he can only roar, but he can't bite. वो केवल दहाड़ सकता है पर काट नहीं सकता। He's not allowed to tempt you. उसे आपको परीक्षा में डालने की अनुमति नहीं है, Therefore, don't pay any attention to him. इसलिए उसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। He's only roar, but no devour. वो केवल दहाड़ने वाला है, ना कि फाड़ने वाला। But you know that's not what he said, is it? परंतु आपको पता है उसने ऐसा नहीं कहा, यह कहा है। Paul would have written to the Ephesians and said to them, पौलुस ने इफिसियों से लिखकर कहा होता, don't take up your full armor of God. परमेश्वर के पूर्ण शस्त्र मत लो। We have no fight with the principalities and the powers in the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में प्रधानताओं और शक्तियों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। But that's not what he said. परंतु उसने ये नहीं कहा। James would have written and said, याकूब ने ऐसा लिखा और कहा होता, don't bother resisting the devil. शैतान का सामना करने की परेशानी न उठाना, He will always flee from you. वो हमेशा तुमसे भागेगा। But that's not what he said, is it? परंतु उसने ऐसा नहीं कहा, यह कहा है। We are urged in every page of the scripture to resist the devil, वचन के हर पन्ने में हमें शैतान का सामना करने की विनती की गई है, to be sober and vigilant. सचेत और जागरूक रहने के लिए। And we put on the whole armor of God, और हम परमेश्वर के पूरे शस्त्र पहनते हैं that we live in the fullness of Christ, कि हम मसीह की परिपूर्णता में जिएं, that we pray in the Spirit. कि हम आत्मा में प्रार्थना करें। And that's exactly what I'm going to do right now. और बिल्कुल यही मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ। I want to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। And I'm going to pray that God will show you how to resist the devil और मैं ये प्रार्थना करने वाला हूँ कि परमेश्वर आपको शैतान का सामना करना सिखाए and how to be sober and vigilant. और ये कि सचेत और जागरूक कैसे रहा जाए।
Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for your word, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, which is powerful, जो कि सामर्थी है and it empowers us. और ये हमें शक्ति देता है। We thank you that it warns us. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये हमें सतर्क करता है। And now we pray that you will help us to stand firm and flee from temptation and the devil. और अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दृढ़ता से खड़े रहने और परीक्षा और शैतान से भागने में हमारी सहायता कीजिए। And that we will resist the devil. और ये कि हम शैतान का सामना कर पाएं, That we will have victory in Jesus. कि हम यीशु में विजय प्राप्त करें। He is our victory. वो हमारी विजय है। In his name I pray. उसके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन।